साधो भाई यह निज ज्ञान हमारा। साधो भाई यह निज ज्ञान हमारा। यह निज ज्ञान हमारा। साधो भाई यह निज ज्ञान हमारा। ध्याता ध्येय ध्यान में नहीं, जाने जानन हारा। ध्याता ध्येय ध्यान में नहीं, जाने जानन हारा। अगम निगम बाणी नहीं खाणी, नहीं आकार निराकारा। अगम निगम बानी नहीं खानी, नहीं आकार निराकारा। आपोई आप अनादि केवल, आप ही आप अनादि केवल, हुआ न कोई हो नारा। आप ही आप अनादि केवल, हुआ न कोई हो नहारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाही, नहीं त्रिगुण विस्तारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाही, नहीं त्रिगुण विस्तारा। 14 लोक वहाँ कछु नाही, नाही कोई विषय हंकारा। 14 लोक वहाँ कछु नाही, ना कोई विषय हंकारा। ओ तो ले विक्षेपता नहीं, नहीं कोई सार सारा। ओ तो ले विक्षेपता नहीं, नहीं कोई सार सारा। नहीं कोई भूला नहीं समझना, नहीं कोई भूला नहीं समझना, नित चेतन निर्धारा। नहीं कोई भूला नहीं समझना, नित चेतन निर्धारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। निरालंब निर्भय निर्वाणी, निरालंब निर्भय निर्वाणी, हूँ तू नहीं बिकारा। हूँ तू नहीं बिकारा। बनानाथ सनातन आत्म, बनानाथ सनातन आत्म, शुद्ध अद्वैत अपारा। शुद्ध अद्वैत अपारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। साधु भाई है निज ज्ञान हमारा। बनारस जी का कहना है कि यही ज्ञान है, यही हमारा ज्ञान है। अब उस ज्ञान को क्या बताते हैं कि साधु यह निज ज्ञान हमारा। हमारा तो जानकारी जो कुछ है वो यही है, जो कुछ अनुभव में आया वो यही है, वही बता रहे हैं कि ध्याता ध्येय ध्यान में नहीं, कि वह निर्गुण ध्याता जो ध्यान करता है, ध्येय जिसका ध्यान करता है, और ध्यान मतलब प्रक्रिया पद्धति साधना, ये तीनों में मैं नहीं। बिल्कुल सीखा, क्योंकि ध्याता ध्येय और ध्यान शुरुआत में बनते हैं। चलने के लिए इनकी आवश्यकता है, लेकिन पहुंचने पर ये सभी छूट जाते हैं। ये तो एक साधन है ना। जैसे ध्याता जो ध्यान करता है,
और ध्येय जिसका ध्यान करता है, जिसको अपना इष्ट मानता है, वो और फिर जो ध्यान की प्रक्रिया है, ये तीनों जहाँ मिट जाते हैं वहाँ कौन बचता है? केवल ध्येय बचता है। अर्थात कोई साधक उस निर्गुण सद्गुरु के माध्यम से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करता है। शुरुआत में तो सद्गुरु का ही सूक्ष्म स्थूल स्वरूप का ध्यान करेगा, लेकिन सूक्ष्म और स्थूल का ध्यान करते करते, क्योंकि गुरु तो एक ज्योति स्वरूपा ही है, एक दिव्य ज्योति है, अंत में उस साकार के ही माध्यम से वह निराकार में जाएगा, अर्थात दिव्य रूप में को प्राप्त होगा। यह दिव्यता तभी प्राप्त होगी जब हम शरीर और मन से मिट जाएंगे, अर्थात शून्य में जाएंगे, तो दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। तो दिव्यता ही ध्येय है। ये ध्यान और ध्याता, ये दोनों मिट करके ध्येय अर्थात ज्योति स्वरूप में परिणित हो जाते हैं, कुल मिलकर एक हो जाता है। तो इसमें भी नहीं है, इनके परे है वो, है ना। तीनों ध्येय तो पहले सद्गुरु का करते हैं, या सूक्ष्म स्वरूप हो या स्थूल स्वरूप, लेकिन अंत में तो ये भी मिल जाता है ना। अब क्या हो जाता है? दिव्य तेजोमय एक प्रकाश बन जाता है। इसलिए इनको कहना पड़ा कि ध्याता ध्येय ध्यान में नहीं, जाने जाना नारा। अब इसको कोई जानने वाला ही जान सकता है, जो इन तीनों से परे जा चुका है, जो इन तीनों के अंदर जा चुका है, यानी ध्येय के अंदर जा चुका है। अर्थात बूंद सागर में मिल गई, बूंद चली मिलने के लिए, तो ये हो गई ध्याता। अब सागर से मिलने का सागर हो गया ध्येय। अब चलने की जो प्रक्रिया है, यानी गंगा के बीच धारा में पड़ जाना, अब उसका साधन हो गया बूंद को, क्योंकि गंगा सागर से मिली है। तो यदि वो बीच धारा में पड़ जाती है बूंद, तो धीरे और बीच में कोई कैनाल या किसी भी माध्यम से उस बूंद को उस धारा से अलग नहीं किया जाता है, तो अंत में ध्येय में ही तो परिणित हो जाएगी, सागर हो जाएगी। तो अब चलना बाकी रह जाएगा क्या? कुछ भी नहीं। सोचना बाकी रह जाएगा कि सागर से मिलना है। अरे भूख जब लगी रहती है तो भोजन के लिए याद आता है कि नहीं भोजन लाओ चिल्लाने लगते हैं, या प्यास लगी तो पानी के लिए चिल्लाना होता है। लेकिन जब प्यास मिट गई, पानी मिल गया, तब चिल्लाना शेष रहेगा, खत्म हो जाएगा, यात्रा समाप्त हो गई। इसलिए इनको कहना पड़ा कि ध्याता ध्येय ध्यान में नहीं, यानी जीव साधक ध्याता है, सद्गुरु गंगा सदृश नदी है जो महासागर से मिली हुई है। दिखने में तो नदी है, लेकिन मिली हुई है महासागर में। अब जो सद्गुरु सत्संग में जो लोग पड़ जाते हैं, उस और पढ़कर फिर अलग नहीं होते हैं, उसमें बने ही रहते हैं, तो एक न एक दिन उस महासागर रूपी उस निर्गुण परमात्मा सद्गुरु में मिल जाए। बस ध्येय बचता है, वो भी ध्येय सुप्रीम वाला है, यानी जो सर्वोच्च है, जो निर्गुण है, ज्योति स्वरूपा है। अगम निगम बाणी नहीं खानी, वहाँ अगम निगम कोई बाणी कोई खानी, यानी ये सब खान है, यानी सृष्टि का प्रकार है, ये सब कुछ नहीं, चार खान सृष्टि है। तो इस तरह से यहाँ कुछ नहीं, नहीं आकार निराकारा, वो आकार यानी साकार और निराकार भी नहीं, साकार और निराकार से भी परे। तो साकार और निराकार से जो परे है वही असली ध्येय है। जैसे बर्फ साकार है, उसमें भी जल है, और जल निराकार है, वो भी जल है। H2O जो है उसका अणुसूत्र एक संबंध 8, हाँ, एक संबंध 8 का तो उसमें है ना, यही ना है, उसमें है।
और वाष्प यदि वो बन जाता है, हीट के कारण सूर्य की उष्मा लगे या किसी तरह से हीट किया जाए, तो जब वो वाष्प बन जाता है तो वो भी तो जल है, उसमें भी तो वही गुण है। क्योंकि ठोस, द्रव और गैस किसी भी वस्तु की तीन ही स्थिति है ना ऐसा, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस हो गया साकार, द्रव हो गया निराकार और गैस हो गया अति निराकार, जो न साकार है न निराकार है, इन दोनों से परे है। और दोनों है, दोनों नहीं भी है, दोनों भी है और दोनों नहीं भी, ये स्थिति हो जाती है। आप ही आप अनादि केवल, हुआ न कोई हो ना रहा। वही एकमात्र सत्ता ही अनादि है, जिसका कहीं अंत नहीं है, अनंत है वो, जिसका आदि अंत नहीं है। हुआ न कोई हो ना रहा, वैसा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा एक है तो एक ही रहेगा ना, है ना। हाँ, जो लोग उसको कुछ जान जाते हैं तो थोड़ा बहुत वही कुछ हो जाता है, लेकिन वहाँ रहते हैं, वो भी निवास करते हैं, लेकिन वो सत्ता तो अलग ही रहेगी ना, है ना। यही बात होता है। वह परम ज्योति जो है वो सर्वत्र व्याप्त है एक रस में, ऐसा है। हाँ, लेकिन जो भी जिनको भी उनका अनुभव हो जाता है तो वही हो जाता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। जानत तुम ही हुई जाई, अब बूंद सागर में मिल गई तो सागर तो हो ही गई, अब कहाँ बाकी रह गई, यही बात कहा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाही, नहीं त्रिगुण विस्तारा। करे वहाँ इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी कोई इस मार्ग में वहाँ तक पहुँचने में कोई स्थान नहीं। हालांकि संसार के लिए भगवान है, संसार की रखवाली करना, उत्पत्ति करना, विनाश करना, ये इनकी ड्यूटी है। ये तीन गुण का ही इन्हें तीन नाम दिया गया है। जो ये सृष्टि त्रिगुणमयी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही तीन गुण हैं जो हमारे अंदर भी हैं, और ये पूरी सृष्टि ही ये त्रिगुणमयी है, सभी तीनों गुण सब में है। तो ये त्रिगुण, और जबकि ये स्थिति है त्रिगुणातीत की, जब हम तीनों गुणे से परे चले जाएंगे उस स्थिति में त्रिगुणातीत की अवस्था आ जाती है। तो ये चीज है त्रिगुणातीत की अवस्था, जहाँ तीनों गुण नहीं है, नहीं त्रिगुण विस्तारा, ये त्रिगुण का विस्तार नहीं है, सृष्टि का कोई विस्तार वहाँ नहीं। हालांकि उसकी कृपा से, उसी की शक्ति से ये लीला चल रही है सृष्टि की, लेकिन वहाँ जहाँ है वो, जिस स्थिति में वो चीज़ है, फिर वहाँ ऐसा कुछ नहीं। आगे कहते हैं 14 लोक वहाँ कुछ नहीं, ना कोई विषय अहंकारा। और ये जो 14 लोक की रचना किया गया है सृष्टि के लिए जगह जगह पर, उनकी भी वहाँ कोई चीज़ नहीं है, वो चीज़ भी नहीं है। यानी तो ये सब तो त्रिकुटी के नीचे ही सब है ना, सब तब त्रिकुटी तक माया है, त्रिकुटी तक संसार है, जबकि वो जो असल है त्रिकुटी के परे है, यही बात। विसंकारा, वो तो लय विक्षेपत नहीं, उसका कभी न लय होता है, विक्षेप भी नहीं होता है, नहीं कोई सार असारा, नहीं कोई सार असार उसका हो, अर्थात वो सबका सार है, उसमें सार असार यानी द्वैत वहाँ नहीं, वो पूर्ण शुद्ध द्वैताद्वैत की स्थिति है। द्वैत और अद्वैत दोनों की स्थिति, एक द्वैत है संसार, अद्वैत है वो जो है शून्य, अर्थात ओंकार, अर्थात आत्मा। और ये द्वैताद्वैत की स्थिति है, दोनों है दोनों नहीं। दोनों इसलिए है कि दोनों के जनक वही सत्ता है। दोनों इसलिए नहीं है कि सब में होते हुए अलग थलग भी है, सब में होते हुए भी अलग थलग है, ज्योति स्वरूप है, इसलिए नहीं है। ठीक।
नहीं कोई भूला नहीं समझना, नित चेतन निर्धारा। वहाँ न कोई भूल है, न कुछ समझना है, न कुछ भूलना है, न समझना है। समझ में वही बात, समझ समझ के समझ, तो समझ में आ गया तो हो गया। तो नहीं कोई भूला नहीं समझना, नित चेतन निर्धारा। बिल्कुल चेतन है, चैतन्य स्वरूप है, उसका कोई आधार नहीं, वही सबका आधार है। सबका आधार वही है, उसका कोई आधार नहीं, वो तो स्वयं है बस, है ना। स्वयं है, सबका आधार है, वो स्वयं सबका आधार है, उसका कोई आधार नहीं। निरालंब निर्भय निर्वाणी, उसका कोई आलम्बन नहीं। निर्भय है, वहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। निर्वाणी, वो तो निर्वाण है, वाणी में नहीं आता है। हूँ तो नहीं विकारा, और वहाँ हूँ तू मैं तू यानी कुछ कोई विकार नहीं है, बस एक। बनाना सनातन आत्म, शुद्ध अद्वैत अपारा, उसी को द्वैताद्वैत को उन्होंने शुद्ध अद्वैत कहा। अद्वैत जहाँ द्वैत न हो अर्थात आत्मा, अब शुद्ध अद्वैत कहेंगे तो वही हो गया द्वैताद्वैत की अवस्था, है ना। हाँ, बनाना सनातन आत्म, ये सनातन है, अनंत है, शाश्वत है, चिरंतन है, बस है खाली शुद्ध अद्वैत। ठीक, बस।